नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं शाला सब न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं चनौद के समस्त अष्ट विनायक गणपति बप्पा के पंडाल में, जहां पर सामाजिक गायी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जो गणपति के पंडाल में। हम इनसे बात करेंगे आज। वैसे वापी के अंदर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, जिनका सामाजिक कार्य में काफी महत्व रहा है और काफी सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। चाहे वो बेटी की शादी को लेकर के हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो, चाहे भागवत समारोह हो, किसी भी जगह पे इनकी तरफ से काफी योगदान दिया जाता है। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। सर क्या नाम? मेरा नाम मुकेश तिवारी है। मैं वापी ब्रह्म समाज का अध्यक्ष हूँ और वापी व्यापारी मंडल का भी अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे समस्त अष्ट विनायक गणपति मित्र मंडल द्वारा हम लोग को महाआरती के लिए बुलाया गया था और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने जो है पूरी प्राकृतिक रूप से गणेश जी की यहाँ स्थापना की है और एकदम पर्यावरण को देखते हुए मैं समस्त गणपति मंडल को आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही माटी के और पेपर के गणपति अपनी जगह पे बिठाइए और अपने स्थान पे आप लोग विसर्जन करिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 से 12 हजार आदमी का भंडारा भी है और बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने किया है। इस मित्र मंडल का मैं खूब खूब आभार व्यतीत करता हूँ। जैसे कि सर अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे हैं। कई जगहों पर देखा जाता है तो गणपति समारोह के अंदर में कई अश्लील गाने वगैरह भोजपुरी में बजाए जाते हैं। तो ऐसे जगहों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? देखिए, हिंदू धर्म का गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, अश्लील नाच हो रहे हैं, ये हिंदू धर्म का नाश करने का जरिया है। अगर आज भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारी माँ बहन बेटी जहाँ रहती है वहां ये गंदे गाने बजते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पे क्या पड़ेगा। इसलिए मैं मेहरबानी करके सभी गणेश मंडलों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भगवान के अच्छे अच्छे भजन गाते हुए मूर्ति का विसर्जन करें, ये गंदे गाने मत बजाएं। जैसे गणपति समारोह के अवसर पर आप और देशवासियों को या गणपति के जो पंडाल लगाते हैं तो गानों को लेकर के या फिर जो मूर्ति का अभिषेक होता है उसका जो अभी जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मूर्ति को जब हम डुबोने के लिए जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि छोटी बड़ी कई मूर्तियां ऐसे होती है जो संपूर्ण रूप से नहीं डुबाई जाती हैं, तो किनारे पर लग जाती हैं जो गंदगी में पड़ी रहती हैं। तो ऐसे देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपसे पुण्य नहीं होता है और सत्काम नहीं होता है तो मेहरबानी करके ये पाप मत करिए। अगर आपको स्थापना करनी है भगवान की तो भगवान के आप जितने दिन खिलाते हैं भजन करिए, कीर्तन करिए और अंत में जब भगवान का विसर्जन करने जाते हैं तो भगवान को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक 5 बार डुबो के उनका विसर्जित करिए। नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा कि जो मूर्ति रोड पे आ जाती है, नदी किनारे आ जाती है, गंदगी में फंस जाती है, ये पाप किसका है? ये हमारे सर पे ही चढ़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा, अगर हो पावे तो करिए, नहीं हो पावे तो मत करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो कम से कम पाप नहीं लगेगा। जैसे कि अभी देखा जाए तो नव युवा पीढ़ी जो है हमारे जो नए यूथ है वो काफी मोबाइल से जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो नव युवक के द्वारा ही एक इतना महान आयोजन किया गया है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आयोजन हुआ ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसा ही आयोजन हर जगह होना चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ पंडालों में जुआ खेला जाता है, कुछ जगह पे गंदे गंदे गाने बजते हैं, वहाँ डांस होता है। ये सबसे पुण्य नहीं लगेगा, ये सबसे और पाप चढ़ेगा। अगर भाई आप कम पैसा आता है आपके पास तो कम करिए, छोटा करिए, लेकिन अच्छा करिए, क्योंकि अच्छा करने वाले का आगे जाके अच्छा ही होगा, खराब करने वाले का खराब ही होना है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मूर्ति बिठाइए तो पहले तो प्राकृतिक तरह से बिठाइए जो पर्यावरण को नुकसान ना करे, और अपने पंडालों में रोज भजन कीर्तन और ये सब होना चाहिए। और अंतिम दिन प्रेम पूर्वक भगवान को निष्ठा पूर्वक विसर्जन करिए, ऊपर से कहीं से फेंकिए मत, बहुत बड़ा पाप है।
जैसे ये तो चनौद की एरिया लगती है, यहाँ पे गणपति बापा का यहाँ पर रखा हुआ है मूर्ति। लेकिन हम समझ जानते हैं कि जैसे कि सब्जी मार्केट के अंदर में भी जो गणपति बैठाई जाती है उसमें काफी अच्छा योगदान आपका रहता है और काफी सहयोग रहता है उसमें। ये सब भगवान की कृपा है और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे हाथ ऐसे ही खुले रखना अपने समाज के प्रति, क्योंकि देखिए जन्म मिलता है ना तो आप धन कितना भी कमा लीजिए कोई आपको याद नहीं करेगा, लेकिन कीर्ति अमर रहती है। तो आप जो अच्छा कर्म करके जाओगे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी, ये तो एक बहुत छोटी कीर्ति है, इससे बड़ी बड़ी कीर्ति हमारे हाथ से करवाएं, यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आप? शिव प्रकाश शुक्ला, ट्रस्टी ब्रह्म समाज वापी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को ये शुभ अवसर पर? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम सभी सनातनी हैं, हमारा देश ऋषि प्रधान देश है और यहाँ पर सनातन धर्म के उत्थान के लिए हम लोगों को बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। गणपति पंडालों को इनको प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके बाद में जो स्थापना की विधि है उसी प्रकार बप्पा को प्रसन्न करके पूजा पाठ करके विसर्जन करें और सभी नीतियों सभी धर्मों का ध्यान रखा जाए, कोई दिक्कत न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, कोई अप्रिय गाने न बजे। वैसे यही शुभकामना है। धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है? मनोज ठाकुर, अटल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और समस्त अष्टविनायक मित्र मंडल द्वारा गणेश जी की जो स्थापना की है उसमें महा आरती में हम लोग को बुलाया। हमने यहाँ आके देखा कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो टोटल इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक सहारा अच्छा कदम है। और इन्होंने यहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे धर्म की जो संस्कृति है उसका भी जतन अच्छे से किया कि यहाँ कोई वल्गरिटी नहीं है। बहुत अच्छे से सब आ रहे हैं जा रहे हैं और इनका व्यवस्था भी इतना अच्छा है कि 8-8, 10-10 हजार पब्लिक आ रही है जा रही है, लेकिन कोई भगदड़ नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इस पूरे आयोजन के लिए मैं समस्त अष्ट मित्र मंडल के सभी आयोजक सभी सभ्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्होंने हमको ये आरती का जो मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका। जैसे कि आप लोगों ने देखा तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है, शायद है कि वापी के अंदर में पहली ऐसी एक प्रतिमा होगी जो इस तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण दूषित ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की प्रतिमा लगाई गई है। और मैं वापी के सभी वासियों से ही नहीं बल्कि देश के सभी वासियों से इस चीज के अनुराग करूंगा कि आप सब भी इस तरीके की प्रतिमा लगाएं यहाँ पर। जी सर, क्या नाम है आपका? गोपीनाथ जी, तो यहाँ पूजा पाठ वगैरह का क्या हाल है? बहुत अच्छा पूजा पाठ हो रहा है, बहुत बढ़िया लगा और काफी सुंदर आगमन गणपति बप्पा का यहाँ हुआ है। इको फ्रेंडली गणपति जी का निर्माण किया गया है और समाज काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। भगवान सबको समृद्धि बनाए रखे, सुखी बनाए। जैसे कि देखा जाए तो वापी के अंदर में मुझे लगता है ये पहली एक ऐसी प्रतिमा है जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की और कागज वगैरह की प्रतिमा बनाई गई है। तो और जो गणेश वापी में गणपति जी विराजमान है तो दूसरे साल वो भी इस तरीके से कुछ करें, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? निश्चित कम से कम मिट्टी की प्रतिमा तो बनाए ही, पीओपी वगैरह का ना बनाए जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। कागज या मिट्टी का प्रतिमा बनाए और भगवान को इज्जत से लाए और इज्जत से लिया करके बढ़िया से विसर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ये प्रतिमा एक अपने आप में अद्भुत प्रतिमा है जो मिट्टी की और कागज के द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई है। कैमरामैन अश्वनी राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज वापी।